रसूल अल्लाह ने उनको जन्नत की बशारत दी। फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए तो आपने उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुनाई। और इसके बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, आपने उनको भी जन्नत की बशारत दी। फिर साथ में फरमाया, उस्मान उस दिन साबित कदम रहना जिस दिन लोग तुम्हें शहीद कर देंगे। उस्मान उस दिन साबित कदम रहना जिस दिन फितने उठेंगे। उस्मान उस दिन साबित कदम रहना जब लोग तुम्हारी कमीज यानी खिलाफत के मनसब से तुम्हें उतारना चाहेंगे जो अल्लाह ने तुम्हें पहनाई होगी। उस्मान गनी सर झुकाए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू सुन रहे हैं, और जब सर उठाया तो आंखों में आंसू हैं। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप दुआ फरमा दीजिए। अपने महबूब सहाबी की ये बात सुनकर रसूल अल्लाह ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किया और फरमाया, ए परवरदिगार, उस्मान की मदद फरमाना और हर आजमाइश में से साबित कदम रखना। रसूल अल्लाह के विसाल के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुसलमानों के अमीर बने। फिर उनके विसाल के बाद फारूक आज़म खिलाफत के मनसब पर फाइज हुए, और फारूक आज़म की शहादत के बाद मुसलमानों ने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना खलीफा चुना। और यहीं से आपकी उस आजमाइश का आगाज़ हो गया, इम्तिहान का आगाज़ हो गया, मुश्किलात का आगाज़ हो गया, जिसकी निशानदही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दी थी। आपका तकरीबन 12 बरसों पर मुश्तमिल अहद खिलाफत बहैसियत मजमूई मुसलमानों के लिए बहुत ही शानदार साबित हुआ, और इस्लामी मुमलिकत का दायरा कार बहुत वसी हो गया। लेकिन आपकी नर्म मिजाज, मिलनसार और शरीफुन नफ्स तबीयत की वजह से बाज मुफ्सिदीन के हौसले इतने बुलंद हुए कि 35 हिजरी में उन्होंने आपसे खिलाफत से दस्तबरदार होने का मुतालबा शुरू कर दिया, डिमांड सामने रख दी। इख्तिदार से आपको कोई रग़बत नहीं थी, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था इख्तिदार से। आप चाहते तो खिलाफत छोड़कर अपनी जान बचा सकते थे, मगर आपको रसूल अल्लाह की वो बात याद आ गई कि उस्मान उस दिन साबित कदम रहना जब लोग तुम्हारी कमीज यानी तुम्हें खिलाफत के मनसब से उतारना चाहेंगे जो अल्लाह ने तुम्हें पहनाई होगी। आप खलीफा वक्त हैं, चाहते तो पूरी कुव्वत के साथ मुफ्सिदीन को कुचल सकते थे। सहाबा कराम ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, इनसे जंग की इजाजत दें। तो आपने फरमाया, ये मदीना मेरे आका व मौला का मदीना है, मैं नहीं चाहता कि यहाँ किसी भी किस्म की खूनरेजी हो। फिर फरमाया कि अगर तुम में से किसी एक शख्स का भी ये इरादा है तो मैं उसे अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि वो मेरे लिए अपना खून ना बहाए। अल्लाहु अकबर। आपकी इस नर्म तबीयत से मुफ्सिदीन के हौसले इतने बढ़े कि उन्होंने आपको शहीद करने का इरादा कर लिया, प्लान बना लिया, और इस मकसद के लिए उन्होंने एक ऐसे वक्त का इंतखाब किया नाज़रीन कराम जब सहाबा कराम की बहुत बड़ी तादाद अदायगी हज के लिए मक्का मुकरमा रवाना हो चुकी थी। मदीना से वो मक्का चले गए थे। ज़ीक़द सन 35 हिजरी के आखिरी आयाम है। मुफ्सिदीन ने आपके घर का मुहासिरा कर लिया है, लोगों को अशियाए खुरनोश भी घर के अंदर ले जाने से रोक दिया गया है। और इसी आलम में 17 ज़िलहज की वो रात आती है जो आपकी ज़िंदगी की आखिरी रात थी। सैयदना उस्मान गनी ने पूरी रात कुरान की तिलावत करते हुए गुजारी। थोड़ी देर के लिए आंख लगी तो सुभान अल्लाह, रसूल अल्लाह ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। आपकी आंख खुली तो वो सहरी का वक्त था। आपने अपनी ज़ौजा हजरत नाइला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि नाइला, आज मैं रोज़ा रखूंगा, क्योंकि अभी अभी रसूल अल्लाह मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए थे, फरमा रहे थे, उस्मान आज तेरी और मेरी मुलाकात होगी, आज तेरी और मेरी मुलाकात का दिन है, आज रोज़ा रख लो ताकि मुलाकात रोज़े की हालत में। सैयदना उस्मान गनी ने रोज़ा रख लिया। रसूल अल्लाह के चचाजाद भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मुफ्सिदीन ने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने के लिए उनके घर का मुहासिरा किया तो मैं उनसे मिलने गया। वो शहादत से पहले उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था, आखिरी मोमेंट्स थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि जब मैं उनसे मिलने पहुँचा तो मैंने उस्मान गनी की आंखों में आंसू, लबों पर मुस्कुराहट देखी।
میں نے وجہ پوچھی تو فرمایا آج میرے لیے خوشی کا دن ہے، آج میری شہادت ہونے والی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے ایسا کہ آپ اس طرح کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ رات کو خواب میں رسول اللہ نے روزہ رکھنے کو کہا تھا، میں نے روزہ رکھ لیا ہے، ابھی دن میں روزے کی حالت میں کچھ غشی طاری ہو گئی تو خواب میں پھر آقا دو جہاں تشریف لائے، خواب میں پھر آقا دو جہاں تشریف لائے۔ میں نے دیکھا کہ حضور کی محفل میں حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں، اور آقا نے دو جہاں میں میری طرف بڑے پیار اور بڑی شفقت سے دیکھ کر فرما رہے ہیں عثمان ذرا جلدی کرو، ہم آج تمہارے ساتھ روزہ افطار کرنے کے منتظر ہیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم مغرب سے پہلے پہلے عثمان شہید ہو گئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہر طرف شور بپا تھا کہ عثمان شہید ہو گئے، اور میں کہہ رہا تھا کہ وہ تو رسول اللہ کے ساتھ جنت میں دسترخوان پہ بیٹھ کر روزہ افطار کر رہے ہیں، وہ تو رسول اللہ کے ساتھ جنت میں روزہ افطار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔